नमस्ते दोस्तों। कभी कभी हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए फेंक देते हैं क्योंकि वो पुरानी हो गई होती है। लेकिन क्या सच में पुरानी चीजें बेकार होती हैं? आज की इस वीडियो में हम एक पुराने गिफ्ट रैप से एक सुंदर पेपर बैग बनाएंगे। लेकिन यह वीडियो सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जो शायद हमारी जिंदगी से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि कई बार जिंदगी हमें भी ऐसा महसूस कराती है कि शायद हम भी किसी काम के नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि हर इंसान के अंदर एक नई शुरुआत छिपी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस पुराने गिफ्ट रैप को अच्छे से फैलाती हूँ। देखिए, इसमें थोड़े से फोल्ड भी हैं और कुछ जगह से ये हल्का सा फटा भी हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कैंची से इसके खराब हिस्से को काट देती हूँ ताकि हमें एक साफ और अच्छा पेपर मिल जाए। और इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा सा लड़का था। नाम तो उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी कहानी शायद हम सब जैसी है। वो पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था। जब भी एग्जाम आते, उसके मार्क्स कम आते। टीचर उसे डांटते थे और कई बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते थे। धीरे धीरे उसने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया। उसे लगने लगा कि शायद वो भी इस फटे हुए गिफ्ट रैप की तरह है, जिसे लोग इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। अब मैं इस पेपर को बीच से फोल्ड कर रही हूँ और साइड में थोड़ा सा ग्लू लगाकर इसे चिपका रही हूं ताकि यह बैग की शेप में आ जाए। देखिए, धीरे धीरे यह एक बैग जैसा दिखने लगा है। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन वो लड़का स्कूल के बाद अकेला बैठा हुआ था। उसकी आंखों में उदासी थी। तभी उसके टीचर उसके पास आए और बोले, क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो? लड़के ने धीरे से कहा, सर, मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूं। सब कहते हैं मैं बेकार हूं। टीचर ने उसकी बात सुनी और कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने टेबल पर पड़ा एक पुराना कागज उठाया। वो कागज बिल्कुल साधारण था, थोड़ा मुड़ा हुआ, थोड़ा पुराना। टीचर ने उसे फोल्ड किया, फिर एक और फोल्ड किया और कुछ ही मिनटों में उस कागज से एक सुंदर पेपर बैग बना दिया। लड़का हैरान होकर देखता रह गया। टीचर मुस्कुराए और बोले, देखो, ये कागज पहले भी यही था, लेकिन जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो ये बेकार नहीं रहा, बल्कि यूजफुल बन गया। अब मैं बैग के नीचे वाले हिस्से को फोल्ड करके उसका बेस बना रही हूँ और ग्लू से उसे मजबूत कर रही हूँ। धीरे धीरे हमारा बैग पूरा बनता जा रहा है। टीचर ने उस लड़के से कहा, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कभी लोग तुम्हें जज करेंगे, कभी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कभी तुम्हें लगेगा कि तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन याद रखना, कोई भी इंसान बेकार नहीं होता। बस कभी कभी हमें खुद को नई शेप देने की जरूरत होती है। उस दिन वो लड़का घर गया और पहली बार उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने धीरे धीरे मेहनत शुरू की, रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा सीखना। और समय के साथ वही लड़का अपने स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक बन गया। और आज जब मैं इस पुराने गिफ्ट रैप से बना हुआ ये पेपर बैग देखती हूँ तो मुझे वही कहानी याद आती है। देखिए, हमारा पेपर बैग अब लगभग तैयार है। अगर आप चाहें तो ऊपर दो छोटे होल्स करके रिबन या धागा डालकर हैंडल भी बना सकते हैं। और बस, हमारा सुंदर रिसाइकल्ड पेपर बैग तैयार है। सोचिए, कुछ देर पहले यह सिर्फ एक पुराना गिफ्ट रैप था। अगर हम इसे फेंक देते तो शायद यह कभी किसी काम का नहीं आता। लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी और थोड़ी सी मेहनत से ये एक नई और खूबसूरत चीज बन गया। ठीक वैसे ही, अगर कभी जिंदगी में लगे कि सब खत्म हो गया है, तो खुद को इस पेपर बैग की तरह समझिए, क्योंकि भगवान कभी भी किसी को बेकार नहीं बनाते। कभी कभी हमें बस थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी मेहनत और खुद को नई शेप देने की जरूरत होती है। अगर आपको ये डीआईवाई और ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही क्रिएटिव और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।